आचार्य प्रशांत के कथन के अनुसार मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा भेद उनके अस्तित्व के केंद्र को लेकर है। पशु का अस्तित्व उसके शरीर से जुड़ा होता है। वह अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है। उसकी सारी प्रेरणाएं, सारी क्रियाएं शरीर की रक्षा और सुख के लिए होती हैं। दूसरी ओर मनुष्य का अस्तित्व उसके मन से जुड़ा होता है। हम न केवल भौतिक प्राणी हैं, बल्कि भावनात्मक और विचारशील प्राणी भी हैं। यही कारण है कि हम शरीर की रक्षा के साथ साथ मन की रक्षा और संतुष्टि को भी उतना ही महत्व देते हैं। यह मन हमारे लिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक ओर यह हमें पशुओं से ऊपर उठाकर ऊंचे लक्ष्यों और आदर्शों की ओर ले जाता है। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान जैसे भाव मन से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की सारी कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियां भी मन की ही देन हैं। परंतु वही मन भ्रम, अहंकार, लोभ और क्रोध का भी कारण बन सकता है। जब मन अशांत होता है तो वह हमें दुख, अवसाद और विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में शारीरिक और मानसिक साधना दोनों ही आवश्यक हैं। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मंदिर सुंदर और भव्य हो सकता है, लेकिन उसमें पूजा पाठ ना हो तो वह अधूरा है, वैसे ही हमारा शरीर भी स्वस्थ और सुडौल हो सकता है, परंतु यदि हमारा मन अशांत और अस्थिर है तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। शरीर का साधन योग शरीर हमारे अस्तित्व का मंदिर है। आत्मा का वास इसी मंदिर में होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना जरूरी है। योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो शरीर को साधने का मार्ग प्रशस्त करता है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से हम अपने शरीर को लचीला, मजबूत और रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर से मन भी स्वस्थ और संतुलित रहता है। योग हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर के संकेतों को समझें और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। मन का मैदान वेदांत, परंतु योग सिर्फ शारीरिक साधना तक सीमित नहीं है। शरीर का साधन तो है, लेकिन लक्ष्य मन का संतुलन और शांति है। यहीं पर वेदांत का महत्व सामने आता है। वेदांत प्राचीन भारतीय दर्शन का वह स्कूल है जो हमें मन को समझने और उसका सही मार्गदर्शन करने का ज्ञान देता है। वेदांत हमें बताता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक अमर आत्मा का वास है। यह आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। मन और अहंकार इस आत्मा को ढक लेते हैं और भ्रम पैदा करते हैं। वेदांत हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम इन भ्रमों को दूर कर आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। योग और वेदांत का समागम योग और वेदांत एक दूसरे के पूरक हैं। योग शरीर को साध कर मन को शांत करने का मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं वेदांत मन को ज्ञान देकर उसे सही दिशा दिखाता है। योग हमें यह सिखाता है कि शांत मन के लिए शांत शरीर जरूरी है, वहीं वेदांत हमें यह जगाता है कि शांत मन ही आत्मज्ञान का द्वार खोल सकता है। दोनों का समागम ही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही हमें एक सार्थक और आनंदमय जीवन जीने में सहायता करते हैं। अर्जुन का द्वंद्व महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही सगे संबंधियों को देखता है और युद्ध करने से हिचकिचाता है। यह द्वंद्व शरीर कुरुक्षेत्र में युद्ध करना और मन अपनों के प्रति प्रेम के बीच का संघर्ष है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं, जो योग और वेदांत का सम्मिश्रण है। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन शरीर का कर्म के लिए कहते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि कर्म करते समय मन को अहंकार से मुक्त रखना चाहिए। मन का वैराग्य आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी योग और वेदांत का समागम बहुत फायदेमंद है। योगासन और ध्यान के अभ्यास से हम तनाव कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वेदांत के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और भौतिक सुखों के पीछे न भागते हुए सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं।
योग और वेदांत के विभिन्न आयाम। इस व्याख्या को और गहरा बनाने के लिए योग और वेदांत के विभिन्न आयामों पर गौर करना जरूरी है। योग के अंग। योग केवल शारीरिक आसन भर नहीं है, इसमें प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रित करना, धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि अवस्था जैसे विभिन्न अंग शामिल हैं। ये सभी अंग मिलकर मन को शांत करने और चेतना को ऊपर उठाने में सहायक होते हैं। वेदांत के मार्ग। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। इनमें ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान; कर्म योग, कर्म करते हुए अनासक्ति का भाव; भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान; और राजयोग, मन को नियंत्रित करने के माध्यम से आत्मज्ञान प्रमुख हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार इन मार्गों में से किसी एक का चयन कर सकता है। अंतर का अनुभव। योग और वेदांत का लक्ष्य केवल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्म अनुभव प्राप्त करना है। योग के अभ्यास से हमें अपने शरीर और मन की गहरी अनुभूति होती है, वहीं वेदांत के अध्ययन और चिंतन से हमें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। शरीर का साधन है योग और मन का मैदान है वेदांत। दोनों का समागम ही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही हमें एक सार्थक और आनंदमय जीवन जीने में सहायता करते हैं। योग हमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाता है, वहीं वेदांत हमें ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की राह दिखाता है। इस जीवन यात्रा में ये दोनों ही हमारे सच्चे मित्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।